जैसा कि हम सब जानते हैं बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो पीएम किसान का पैसा पाने के लिए आवेदन कर देते हैं। आवेदन के बाद एक्चुअल में उनकी कंफर्म नॉलेज नहीं रहता कि मुझे क्या करना चाहिए ताकि मेरे पीएम किसान का पैसा हमारे अकाउंट में डायरेक्टली आना शुरू हो जाए। पहले बंधु मैं आपको बता दूं, अगर आपको पीएम किसान का पैसा पाना है तो कहीं न कहीं आप जाते हैं सीएससी सेंटर पे या फिर पीएम किसान की वेबसाइट पे जाते हैं, आप स्वयं आवेदन करते हैं। आवेदन के बाद ना ही आपको सीएससी सेंटर के माध्यम से कोई संचालक आपको बताता है कि फला जगह जाइए, फला जगह डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए ताकि आपका पीएम किसान का पैसा आ जाए। या फिर अगर आप स्वयं आवेदन करते हैं तो शायद आपको कंफर्म नॉलेज नहीं रहता है कि आपको कहाँ जमा करना चाहिए ताकि आपका पीएम किसान का पैसा आ जाए। प्यारे बंधु मैं आपको बता दूं, अगर आपको पीएम किसान का पैसा पाना है तो आप आवेदन करने के बाद 1 या 2 दिन के बाद पुनः जाके क्या करनी है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देनी है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते हैं तो आपकी जो फॉर्म है कैंसिल हो जाएगी या फिर वहाँ पे शो करेगा कि आपकी जो खतौनी ब्लर है या फिर कुछ अदर शो करेगा। तो अगर आपकी जो खतौनी ब्लर शो करती है या फिर अगर कुछ अदर ऑप्शन आता है और आपकी जो फॉर्म है कैंसिल हो जाती है, उसे सुधार कैसे करना है मैं इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूँ। प्यारे बंधु, अगर आप चाहते हैं कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से लैपटॉप से पीएम किसान का पैसा स्वयं पा सकते हैं आवेदन करने के बाद, है फिर अगर आवेदन करने के बाद कैंसिल हो गए उसे सुधार कैसे कर सकते हो, क्या करनी है, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक आपको जरूर बने रहनी है। क्योंकि इस वीडियो में एक जेन्युइन तरीका आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद आपको आगे कहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करनी है, सबमिट करने के बाद आगे की क्या प्रक्रिया है, मैं कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो क्या करनी है, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक आपको जरूर बने रहनी है। क्योंकि जब तक आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे नहीं, शायद आपको अच्छी तरह जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसलिए प्यारे बंधु आपको करना क्या है, कंप्लीट वीडियो जरूर देखनी है। तो चलिए दोस्त, बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे मित्र, क्या करना है, अगर आपके पास मोबाइल है और अपने मोबाइल से आप अपडेट करें ना, तो सिंपल तरीके से आप अपना गूगल ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास लैपटॉप है या फिर कोई डेस्कटॉप है या फिर कंप्यूटर सिस्टम है, अगर आप उसके माध्यम से अपडेट करें तो अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। मोज़िला भी बेस्ट है, लेकिन अगर क्रोम से करेंगे तो कहीं न कहीं और बेटर ऑप्शन रहेगा आपका सुधार करने के लिए। क्या करना है, सिंपल तरीके से आपको अपने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेनी है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आ जानी है आपको अपनी गूगल में, और गूगल में आने के बाद आपको लिखना है pmkisan.gov.in। क्या लिखना है, pmkisan.gov.in। जैसे लिखेंगे डायरेक्ट इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट कर जाएंगे। प्यारे बंधु, मैं आपको बता दूं, मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो नौसिखिया हैं। नौसिखिया का मतलब है कि वो इसके पहले पीएम किसान की वेबसाइट पे नहीं गए हैं और ना ही आवेदन या फिर अपडेट करने की कोई प्रक्रिया वो पहले से जानते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं कि वेबसाइट पे नहीं गए, अपडेट करने का तरीका आपको नहीं पता, तो चलिए मैं सिंपल तरीके से आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप वो जो पीएम किसान की वेबसाइट पे डायरेक्ट आ सकते हैं। तो क्या करनी है, कुछ इस तरीके से अपना गूगल ओपन कर लेंगे और आपको लिख देना है पीएम किसान। मैं जिस तरीके से लिखा हूँ आपको उसी तरीके से लिखना है पीएम किसान, और क्या करेंगे, आप सर्च पे क्लिक कर देंगे। तो आप जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे ना, तो सबसे पहले देख सकते हैं वेबसाइट शो कर रही है पीएम किसान सम्मान निधि का। तो क्या करनी है, आपको इस पे क्लिक कर देनी है। तो आप जैसे क्लिक करेंगे पीएम किसान की आप सेल्फ वेबसाइट पे आप डायरेक्ट विजिट कर जाएंगे। अब आपको नहीं लिखना है pmkisan.gov.in, ऐसा कुछ नहीं, पीएम किसान लिखना है, सर्च करना है, जो ऊपर वेबसाइट है उस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट इसके वेबसाइट पे आप विजिट कर जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेटस देखनी है। प्यारे बंधु, मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसके पहले आवेदन कर चुके हैं, आवेदन के बाद आपकी फॉर्म कैंसिल हो जाती है या फिर खतौनी ब्लर हो जाता है, ऐसे स्थिति में अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, मैं इस वीडियो में वही सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करनी है, अपनी स्थिति के बारे में जानकारी आपको लेनी है। स्थिति का मतलब है कि आपने जो पीएम किसान के लिए आवेदन किया उसकी प्रेजेंट टाइम स्टेटस क्या शो करे, उसी हिसाब से हम जो है सही करने का तरीका आपको सिखाएंगे। तो अपनी स्थिति जानने के लिए तो देख सकते हैं आप लिखा है स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर या फिर सीएससी फार्मर। तो क्या करनी है, आपको इस पर क्लिक कर देनी है। तो आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ इस तरीके से क्या होगा, इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरीके से शो हो जाएगी। तो आपको करना है कि आपके जो आधार कार्ड की नंबर है ना, क्या करनी है, आपको अपनी आधार नंबर यहाँ पे टाइप कर देनी है। देन यहाँ पे स्क्रीन पे जो कैप्चर कोड शो करेगा ना, क्या करेंगे, वही कैप्चर कोड आप इस वाले बॉक्स में टाइप कर देंगे। कैप्चर कोड टाइप करने के बाद देख सकते हैं शो कर रहा है सर्च का। तो क्या करेंगे, आप सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो आप जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्टेटस आपके सामने कुछ इस तरीके से शो हो जाएगी। आपको नाम हो यहाँ पे कुछ भी नहीं देना, डायरेक्ट आ जाती है रजिस्ट्रेशन पे, और इसके जस्ट सामने देख लिखा है रीजन ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि इस कार से आपका जो फॉर्म कैंसिल हो गया है। यहाँ पे लिखा है, देख सकते लिखा है ब्लर इमेज नॉट रीडेबल अपलोड खतौनी के वेरीफाई खतौनी, यानी यहाँ पे बता रहा है कि आपकी जो खतौनी है ब्लर है, जो है पढ़ने योग्य नहीं है। क्या करिए, आपको पुणे जाके अपलोड करनी है, क्लीन आधा अपनी खतौनी अपलोड करनी है, और जो है वेरीफाई होनी चाहिए। आपका जो कैंसिल कहाँ से हुआ, रिजेक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट, यानी आपका जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल से कैंसिल हो चुका है। तो इसे कैसे सुधार करते हैं, चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप और सिंपल तरीके से आपको सिखा देता हूँ कि अपने मोबाइल से लैपटॉप से घर बैठे आप कर सकते हैं। तो वही करना है, आपको पीएम किसान की वेबसाइट पे जानी है, देन थोड़ा स्क्रॉल करके आपको नीचे आनी है, और तीसरा लिखा है अपडेट ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर। तो क्या करनी है, आपको इस पर क्लिक कर देनी है। तो अब जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी जो आधार नंबर है, क्या करेंगे, आप इस वाले बॉक्स में टाइप कर देंगे। यहाँ पे जो कैप्चर कोड शो कर रहा है, क्या करेंगे, कैप्चर कोड आप यहाँ पे टाइप कर देंगे, और क्या करेंगे, आपको सर्च पे क्लिक कर देनी है। तो अब जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे तो सेकंड वाला ऑप्शन आपके सामने कुछ इस तरीके से शो होगी। तो क्या करेंगे, जो आपकी कैप्चर कोड है पुनः अपडेट हो जाएगी। तो क्या करेंगे, पुनः आप यहाँ पे अपनी कैप्चर कोड लगा लेंगे,
और आपके पास जो मोबाइल नंबर अवेलेबल है क्या करेंगे वो नंबर यहाँ पे टाइप कर लेंगे। कुछ किसान भाइयों को ऑटोमेटिक यहाँ पे नंबर शो हो जाएगा। अगर आपके पास जो नंबर यहाँ पे शो होगा अगर आपके पास रहेगा तो उस पर आप ओटीपी मंगा सकते हैं। लेकिन वो नंबर आपके पास अवेलेबल नहीं है जो यहाँ पे शो करे तो इसे एडिट करके आप जो है नया नंबर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। टाइप करने को क्या करना है, यहाँ पे लिखा है गेट मोबाइल ओटीपी, तो क्या करना है आपको गेट मोबाइल ओटीपी क्लिक कर देनी है। तो आप जैसे गेट मोबाइल पे क्लिक करेंगे ना तो आप क्या जो नंबर आप दे रहेंगे उस पर एक ओटीपी आ जाएगा। तो क्या करने के वो ओटीपी आप यहाँ सिंपल तरीके से इस वाले बॉक्स में आप टाइप कर लेंगे। ओटीपी टाइप करने के बाद आपकी जो कैप्चर कोड है ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, कैप्चर कोड आपको इस वाले बॉक्स में टाइप कर देनी है। कैप्चर कोड टाइप करने के बाद देखिए लिखा है गेट आधार ओटीपी, तो क्या करनी है आपको गेट आधार ओटीपी क्लिक कर देनी है। तो आप जैसे गेट आधार ओटीपी क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड पे नंबर लिंक हो उस पर एक ओटीपी आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, वही ओटीपी आपको इस वाले बॉक्स में यहाँ पे टाइप कर देनी है। ओटीपी टाइप करने के बाद आपके जो कैप्चर कोड है पुनः अपडेट हो जाएगी। ऐसा नहीं है आपको सबमिट कर देना है, पुनः जो कैप्चर कोड यहाँ पे शो होगी क्या करेंगे वही कैप्चर कोड आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। कैप्चर कोड टाइप करने के बाद सबमिट फॉर ऑथेंटिकेट पे क्या करेंगे यहाँ पे आपको क्लिक कर देनी है। तो आप जैसे सबमिट फॉर ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो पोर्टल यानी एडिट करने की पोर्टल है आपके सामने कुछ इस तरीके से शो हो जाएगी। मेरे प्यारे बंधु इस पोर्टल में क्या अपडेट करना है आपको मैं बता देता हूँ। स्टार्टिंग में आपको स्टेटस अपनी देखेंगे ना तो यहाँ पे शो करेगा ब्लर इमेज नॉट रीडेबल अपलोड खतौनी अपलोड क्लीन वेरीफाई खतौनी। यहाँ पे बता रहा है आपने जो इसके पहले खतौनी अपलोड किया वो ब्लर है यानी पढ़ने योग्य नहीं है। प्लीज क्लीन और वेरीफाई खतौनी आप अपलोड करनी है, यानी सिर्फ आपको यहाँ पे एक ही सही करना है, अपनी खतौनी अपलोड करनी है दोबारा से। तो क्या करनी है आपकी जो स्टेट यहाँ पे रहेगा डिस्ट्रिक्ट आपका रहेगा क्या क्या इस पर क्लिक करेंगे और आपको जो सब डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे अपने सब चुनाव कर लेंगे और जो है आपका ब्लॉक अपने ब्लॉक का चुनाव कर देना है, विलेज का चुनाव करना है। और यहाँ पे ऑटोमेटिक सब डाटा आपका फीड रहेगा। यहाँ शो करेगा लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी का, आपकी जो लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी होती है ना तो आप जो प्रमाणित खतौनी रहेगा उसके ऊपर राइट साइड में लिखा रहेगा उद्धरण संख्या, तो उद्धरण संख्या ये आपकी जो है लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी होगी। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे टाइप कर लेंगे। देन आपकी जो राशन कार्ड है अगर आपके पास है तो यहाँ पे टाइप करिए, अदरवाइज अगर नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है बनने की। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा और यहाँ पे रहेगा, यानी अगर आप अपडेट कर रहे हैं ना तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ऊपर से की जो है डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक ये सब सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या करनी है थोड़ा स्क्रॉल करके आपको नीचे आनी है। तो जैसे आप नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे आपका ओनरशिप पूछा जाएगा, सिंगल सिंगल से कर सकते हैं, ज्वाइंट है ज्वाइंट कर सकते हैं। तो चलिए अब सिंगल ज्वाइंट के बारे में आपको मैं समझा देता हूँ। सिंगल का मतलब है कि अगर आपके पिताजी सिंगल थे और आप भी सिंगल है तो ऐसे स्थिति में आपका सिंगल ही आएगा। या फिर अगर आपने किसी खेत में नाम लिखवाया है और वो भी आपका ही सिर्फ नाम है तो आप सिंगल यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पिताजी के 3 पुत्र हैं, तीनों पुत्र के नाम से खेत है तो ऐसे स्थिति में आप ज्वाइंट वाले ऑप्शन पे लगाएंगे। तो आपका जो भी कंडीशन होगा अपनी हिसाब से क्या करेंगे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे आपकी जो खतौनी है सब कुछ शो करेगी। अगर आपको लगता है कि आपकी जो गाटा संख्या गलत है, खसरा संख्या गलत है और आपकी जो हेक्टेयर है गलत है तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे यहाँ लिखा है एक्शन और देख सकते हैं पे शो करे एडिट का, तो क्या करेंगे आप एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे एडिट पे क्लिक करेंगे ना आपकी जो नीचे है एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको अपनी प्रमाणित खतौनी देखनी है और वहाँ पे देखना है कि आपका खाता संख्या कहाँ पे है, तो अपना खाता संख्या देख करके यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। देन यहाँ पे पूछता है गाटा संख्या, तो अपना गाटा संख्या खतौनी पे देख के लगा सकते हैं। उसके बाद पूछता है आपका हेक्टेयर कितना है, यानी आपकी जो खेत है कितनी है, तो अपने हिसाब से अपने खेत का हेक्टेयर लगा सकते हैं। देन यहाँ पे पूछ रहा है आपने जो खेत अपने नाम से कराया वरासत करवाया तो कब करवाया, यहाँ पे लिखा है बिफोर, यहाँ पे लिखा है 1/2/2019। अगर आपने अपने खेत का वरासत 1/2/2019 के पहले करवाया तो ऐसे में आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और दूसरा आफ्टर यानी लिखा है 1/2/2019। अगर आपने जो खेत है 2019 के बाद में अपने नाम से वरासत करवाया तो ऐसे स्थिति में आप क्या है जो है आफ्टर लगा सकते हो। आपको जो भी कंडीशन होगा अपने हिसाब से आप फॉलो कर लेंगे। उसको लिखा है लैंड ट्रांसफर डिटेल्स, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पूछ रहे हैं ना आपने जो खेत वरासत करवाया किसके माध्यम से करवाया। माध्यम में हो सकता है डेट ऑफ हस्बैंड, यानी अगर आपके पति की मृत्यु हो जाती है ऐसे स्थिति में अगर आपके नाम से खेत होता है तो आप डेट ऑफ हस्बैंड लगा सकते हैं। देन डेट ऑफ फादर, पिताजी की मृत्यु के बाद अगर आपके नाम से वरासत होती है या फिर आपके नाम से जो भी खेत होता है तो ऐसे स्थिति में आप सेकंड लगा सकते हैं। तीसरा अगर आपको विरासत में मिली है कोई ज़मीन तो ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं परचेज ऑफ लैंड, अगर आपने कोई ज़मीन खरीदा है तो परचेज ऑफ लैंड लगा सकते हैं। गिफ्ट में मिला गिफ्ट लगा सकते हैं, अलॉटमेंट मिला है जो भी होगा अपने हिसाब से क्या करेंगे आप लगा लेंगे। लगाने के बाद पूछा है लैंड की जो है किस दिन आपने वरासत करा, तो खतौनी में देखेंगे तो सिंपल तरीके से वहाँ पे रहेगा, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके खेत में 10-15 साल से पहले से आपके नाम से वरासत है तो यहाँ पे कोई भी अपना आया अपने हिसाब से लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक्चुअल में करेक्ट हो, लेकिन अगर आपका जल्दी यानी 2019 के बाद के आपके नाम से खेत हुआ तो वहाँ पे खतौनी पे लिखा रहता है, अपने हिसाब से यहाँ पे लगा लेना। लगाने के बाद क्या करनी है आपको अपडेट कर देनी है। अपडेट करने के बाद यहाँ पे सारा ऑप्शन जो है अपने आप यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद क्या करनी है थोड़ा स्क्रॉल करके आपको नीचे आनी है। अगर आपकी जमीन पट्टा है तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नहीं पे रहने देना। उसके बाद क्या करनी है यहाँ पे आपको अपनी डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपकी जो खतौनी है क्लियर होनी चाहिए और 200 केबी के नीचे होनी चाहिए और पीडीएफ में होनी चाहिए। अगर आप पीडीएफ नहीं बना पा रहे हैं या फिर कभी नहीं कर पा रहे तो क्या करनी है आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है, मैं कमेंट में ही आपको बता दूंगा कि किस वेबसाइट पे जाना है कैसे क्या करना है, ठीक है।
तो क्या करना है, सिंपल तरीके से आपको अपनी खतौनी अपलोड करनी है। अपलोड करने लिखा है चूज फाइल, इस पे क्लिक करना है और आपका जहाँ भी खतौनी हो क्या करना है यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने में देख लिखा है सेव, तो क्या करना है आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देने हैं। तो आप जैसे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो अपडेट है सक्सेसफुली हो जाएगी। देन आपको करना है क्या, पुनः सेम वही प्रक्रिया अपनानी है। अब आपको अपडेट नहीं करना है, आपने अपडेट ऑलरेडी कर ली है जो मैं वीडियो में बताया उस तरीके से। अब आपको पुनः जानी अपने स्टेटस वाले ऑप्शन पे यानी सेल्फ स्टेटस पे अपनी आधार नंबर लगानी है, कैप्चा कोड लगानी है और क्या करनी है आपको सर्च पे क्लिक कर देनी है। तो अब जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो यहाँ पे शो करेगा आप लिखेगा पेंडिंग फॉर अप्रूवल ब्लॉक लेवल यानी सब डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो क्या करनी है, सिंपल तरीके से आपको इसकी प्रिंट आउट निकाल लेनी है। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको करना क्या, मैं सिंपल तरीके से आपको समझा देता हूँ। प्यारे मित्र, जैसे आप अपडेट कर लेंगे ना तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, जानिए अपने लेखपाल के पास। लेखपाल के पास क्यों जानिए, क्योंकि लेखपाल एक खेत के अधिकारी होते हैं, इसलिए आपको लेखपाल या फिर पटवारी, बहुत सारे स्थानों पे लेखपाल बोला जाता है और बहुत सारी जगहों पे पटवारी बोला जाता है, तो दोनों अधिकारी सेम ही है। तो क्या करनी है, जो आप अपडेट किए रहेंगे उसकी स्टेटस की आपकी प्रिंट आउट ले लेनी है, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, प्रमाणित खतौनी। और अगर आपकी पति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे स्थिति में अपने पति का आधार कार्ड ले सकते हैं या फिर उनका डेथ सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अगर आपने जमीन खरीदा है तो आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं किसी पर्सन का लेना है, सिर्फ आपको अपना बैंक पासबुक, आधार कार्ड, खतौनी, जो स्टेटस आप करेगा स्टेटस लेके क्या करनी है आपको, जानी अपनी तहसील पे लेखपाल से बात करनी है। लेखपाल से कहना है कि सर ये इसे वेरीफाई कर दीजिए। लेखपाल वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद अगर आपको पता है कि फला कमरा में जाके आपको जमा करना है तो आप जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आइडिया नहीं है कि कहाँ जमा करना है तो लेखपाल से आप जानकारी ले लेंगे कि सर मुझे पीएम किसान का पैसा पाना है तो ये जो फॉर्म है कहाँ पे जमा करना है। तो लेखपाल आपको सजेस्ट कर देंगे कि फला रूम में जाइए वहाँ पे जमा कर दीजिए। तो आपका जैसे ही ब्लॉक स्तर से वेरीफाई हो जाएगा तो पुनः आपको जाना पड़ता है अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के कृषि कार्यालय में, वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट आपको जमा करना पड़ता है। जमा करने के बाद आपकी जो डॉक्यूमेंट है जाती है स्टेट लेवल में, स्टेट लेवल से वेरीफाई होता है। स्टेट लेवल जैसे वेरीफाई करता है तो आपकी जो फॉर्म में चली जाती है सेंट्रल लेवल में। सेंट्रल लेवल करता क्या है, आपके सारे डाटा को ओके कर देता है। ओके करने के बाद जैसे अगला किस्त आता है आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाता है। प्यारे बंधु, आपके मन में यार एक क्वेश्चन होगा, मैं जल्दीबाजी बता दी हूँ बट समझ में आया क्या ब्लॉक होता है, क्या डिस्ट्रिक्ट होता है। चलिए बताता हूँ सिंपल तरीके से। देखिए आप लेखपाल तक तो समझ गए ना। अब क्या होती है ना, इसकी जो प्रक्रिया है ना कहीं 4 चरण में होती है। पीएम किसान का पैसा अगर आपको पाना है तो आपको 2 चरण कंप्लीट करना ही करना है और 2 चरण ऑटोमेटिक हो जाता है। देखिए, जैसे आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं ना तो आपकी जो फॉर्म है आपके ब्लॉक स्तर पे या फिर सब डिस्ट्रिक्ट यानी आपके तहसील स्तर पे आपकी जो फॉर्म है पहुंच जाती है। तो क्या करना है, सिंपल तरीके से आपको लेखपाल से वेरीफाई करा के अपने तहसील पे जो एक फॉर्म होगा जमा कर देंगे। हालांकि जब आप लेखपाल से वेरीफाई कराएंगे ना तो आपको 2 प्रति बनवा लेनी है, क्योंकि एक प्रति अपने तहसील में जमा करनी है और एक प्रति कृषि कार्यालय में जमा करनी है। वो कृषि कार्यालय आपके जिले में ही रहता है, आप किसी से भी जानकारी ले सकते हैं। तो आपकी जो पहली प्रति होगी वो आपको अपने तहसील स्तर पे ले जाके जमा कर देनी है। तो जमा करने के बाद आपको तुरंत किसी का नहीं जमा करना है, आपको पुनः पीएम किसान की वेबसाइट पे आनी है, अपना स्टेटस चेक करना है। तो आप पे लिखा रहेगा वेरीफाई सब डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड पेंडिंग फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो क्या करनी है, आपकी जो दूसरी प्रति होगी ना आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिस में जाना है और अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट कर देनी है। तो जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल वेरीफाई कर देता है ना तो आपकी जो फॉर्म में चली जाती है स्टेट लेवल में। तो आप स्टेट चेक करेंगे ना तो वहाँ पे लिखा रहेगा वेरीफाई सब डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड वेरीफाई डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर पेंडिंग अप्रूवल एंड स्टेट लेवल। तो आपकी जो फॉर्म है ना स्टेट लेवल पेंडिंग में लग जाती है। तो स्टेट करता क्या है, आपके सारे डॉक्यूमेंट की जांच करता है। जांच करने के बाद उसे लगता है कि आपकी सारी डॉक्यूमेंट सही है ना तो आपकी जो फॉर्म है इस सेंट्रल के पास भेज देता है। अब सेंट्रल के पास क्यों भेजता है मेरे प्यारे बंधु, जो पीएम किसान योजना का पैसा है ना कहीं के केंद्र सरकार के यानी सेंट्रल सरकार के। तो सेंट्रल सरकार करता है कि आपके डॉक्यूमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट आपके खाते का जांच करता है पीएफएस के माध्यम से। तो जैसे ही आपकी खाता आपके नाम से रहता है, आपका जो स्पेलिंग सब कुछ डीबीटी बैंक से एक्टिवेट रहता है ना तो डायरेक्ट वेरीफाई कर देता है। वेरीफाई करने के बाद आपकी जो पीएम किसान का अगला किस्त है, अगला इंस्टॉलमेंट आने वाला है, उसमें आना शुरू आपका शुरू हो जाता है। बहुत सारे मेरे प्यारे मित्र के मन में ये डाउट रहेगा होगा, यार मैं पीएम किसान का जो किस्त है पहले से पाऊंगा या फिर अभी से जो मिला वो पाऊंगा। प्यारे बंधु, मैं आपको बता दूं, जिस दिन आपने आवेदन किया और आवेदन की तारीख से लेके उसके बाद जितनी पेमेंट आने वाली है वही आपके अकाउंट में आएगा। पिछला जो किस्त आ गया है वो एक भी आपके अकाउंट में नहीं आएगा। इस मिथ में ना रहे कि मेरा पिछला पेमेंट आएगा, नहीं आएगा। जिस दिन आप आवेदन करते हैं उस आवेदन के बाद जितने भी पेमेंट आएगी ना आपके अकाउंट में आएगा। हालांकि अगर कुछ किसी कारण से 1-2 किस्त आपका रुक जाता है आवेदन के बाद तो अगला इंस्टॉलमेंट जैसे आएगा तो आपका सारा जो है इंस्टॉलमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो प्यारे बंधु, अपडेट कैसे करनी है, आपकी स्टेटस क्या शो कर रही है, कैसे क्या आपको करना है, मैं सिंपल तरीके से शायद आपको समझा दिया हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो क्या करनी है उसके लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है। मैं अच्छे से प्रयास करूंगा कि आपको समझा सकूं और आपकी जो भी समस्या है उसका निवारण करवा सकूं। तो प्यारे बंधु, थी ना कमाल की जानकारी। तो मेरे प्यारे मित्र, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो क्या करिए, वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा
और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसा मैं कुछ जेन्युइन कंटेंट लाऊँ, आपके पास सबसे पहले मैसेज पहुँच जाए। अगर वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में कुछ कन्फ्यूजन या सवाल रह गया हो तो क्या करनी है आपको, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतानी है। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपके कन्फ्यूजन को दूर कर सकूँ और आपकी जो भी समस्या है उसका निदान करने में आपका पूरा सहायता कर पाऊँ। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं कुछ ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम। जय हिंद।